देखो प्रायिकता में ना कुल मिला के 3-4 टाइप का ही सवाल पूछता है। जैसे एगो पूछेगा, मान लो एगो सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, एगो पूछेगा 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, या एक ही सिक्का 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा। फिर तुमसे पूछ सकता है 3 सिक्का उछालने पे क्या होगा, या एक सिक्का 3 बार उछालने पे क्या होगा। ठीक, तो ये हो गया सिक्का से रिलेटेड। उसके बाद तुमसे पूछ सकता है कि मान लो पासा है, तो एक बार पासा फेंकेंगे तो क्या होगा, मतलब उसकी क्या प्रायिकता है कि 1 आएगा, क्या प्रायिकता है 2 आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। या हो सकता है तुमसे पूछे कि 2 पासा हम उछाले तो क्या हो सकता है प्रायिकता। ठीक, तो पासा से जो आज तक मैक्सिमम पूछा है वो 2 पासा से पूछा है, 3 पासा से क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक, उसके बाद पूछता है एक गेंद से रिलेटेड कि अगर मान लो लाल गेंद है, हरा गेंद है, पीला गेंद है और वो झोला में रखा हुआ है। ठीक, तो उसको अगर हम रैंडमली निकालने जाते हैं तो उसमें से कौन सा गेंद निकल सकता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। उसके बाद एक पूछता है ताश के पत्ता से रिलेटेड कि मान लो 52 ताश का पत्ता है, उसमें से हम लाल पान निकाले तो क्या होगा, उसमें से हम काला पान निकाले तो क्या होगा, मतलब इससे रिलेटेड प्रायिकता पूछेगा। तो बोर्ड जो आज तक पूछा हुआ है वो इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज हम लोग इन सब को देख लेंगे एक बार। ठीक, तो क्या क्या बोले हैं, क्या क्या पूछेगा। मान लो एक सिक्का से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है, 2 सिक्का का पूछेगा, 3 सिक्का का पूछ सकता है। उसके बाद एक पासा या 2 पासा से रिलेटेड पूछेगा। उसके बाद गेंद, ठीक है, और गेंद के बाद जो बचता है वो हमारा बचता है ताश का पत्ता। ठीक, तो इन्हीं बीच में से सवाल पूछेगा। तो आज इस सबसे जितना सवाल वो बना सकता है उस सब हम लोग आज पढ़ लेंगे और इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता है। ठीक, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिक्का के लिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता का मतलब है कि किसी भी घटना के होने की संभावना, किसी भी घटना के होने की संभावना जो है वो कहलाती है प्रायिकता। ठीक, तो सबसे पहले प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता है कि किसी घटना के होने की संभावना क्या है, प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का देखो एगो फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, कि प्रायिकता हम निकाल कैसे सकते हैं। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम कुल परिणाम। मतलब प्रायिकता हम निकाल सकते हैं कैसे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम क्या होगा, तो अनुकूल परिणाम वो होगा जो हमारे पक्ष में हो या जो हो सकता है। ठीक है, अनुकूल परिणाम वाले क्या हुआ कि जो हमारे पक्ष में हो या जो हो सकता है, और कुल परिणाम ये हुआ कि उससे कितना चीज संभव है। ठीक, अब प्रायिकता में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिक्का से स्टार्ट करते हैं और उससे फिर आगे बढ़ेंगे। एक सिक्का उछाला जाता है तो बताइए हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, हेड को चित्त भी करते हैं हिंदी में। तो बात सुनो, अगर ए वो सिक्का है ना, तो ए वो सिक्का है तो हम पहले सोचेंगे कुल परिणाम कितना आ सकता है। तो कुल परिणाम सोचो कितना आएगा। अगर कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है, संभव है नहीं। हमारे पास आ गया कुल परिणाम, और हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या है, क्या पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता, यानी ये हमारा हुआ अनुकूल परिणाम। ठीक, तो अनुकूल परिणाम और ये हो गया कुल परिणाम। तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला का सूत्र क्या है, प्रायिकता वाला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए क्या है, एक हेड है। ठीक है, और कुल परिणाम क्या है, 2 है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/2। अगर यहीं पे क्वेश्चन को बदल कर पूछता है कि अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो बताइए यहाँ पे टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। एच से हेड और टी से टेल होता है। ठीक है, तो पूछा कि टेल आने की क्या प्रायिकता होती है, तब क्या करेंगे। तो फिर वही बात कि प्रायिकता क्या होगा, अगर हमारे पास कुल परिणाम देखा जाए तो कितना है, 2 है। अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। यानी इसका आंसर क्या होगा, 1/2। बोलो समझ में आया। ठीक, अब तो ये भी हो गया। ठीक, पहला बात खत्म। अब बात करते हैं 2 सिक्का उछाला जाएगा तो क्या होगा। ठीक है,
मान लो 2 सिक्का को उछालते हैं, चलो है, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए एक सूत्र है, क्या है सूत्र? ये है, एक सिक्का को हम जब भी उछालते हैं तो हमारे पास कितना परिणाम आता है? 2 परिणाम एक सिक्का, यानी 2 तो पहले लिख दो सूत्र के लिए, ठीक है, ट्रिक है ये। 2 लिख दो, उसका पावर n कर दो, उसका पावर क्या कर दो? n। यानी अब तुमसे कहेगा जितना बार उछाले ना उतना उसको बस 2 का पावर लगा दो। बोला 2 बार उछाले, तो 2 बार उछालने पर क्या करेंगे? 2 का पावर 2, यानी आंसर कितना आएगा? 4। यानी कुल परिणाम हमारा कितना आएगा? 4। अगर पूछे कि बताइए 3 को सिक्का उछालेंगे या एक सिक्का 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम की संख्या कितनी होगी? उसके लिए क्या करेंगे? 2 तो पहले लिखेंगे और उसका कितना बार पावर देंगे? 3 पावर देंगे। तो कितना बार बोला है? 3 बार। तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। यानी जब 3 बार सिक्का उछाला जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा? कुल परिणाम का 8 आएगा। अब देखो, अब 2 सिक्का से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ठीक है। अब कैसे पूछेगा? तो देखो पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 सिक्का पहले उछाल लेंगे तो क्या क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 2 सिक्का अगर हम उछालते हैं तो कुल परिणाम हमारे लिए क्या हो सकता है? देखो, अगर 2 सिक्का हम उछालते हैं तो पहला घटना तो ये है कि दोनों पे हेड आ जाए, ये संभव है कि नहीं है? या हो सकता है एक पे हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए, या फिर ये भी संभव है एक पे टेल आ जाए और एक पर हेड आ जाए, या फिर ये भी संभावना है कि दोनों पे हेड ना आके दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो यानी हमारे पास जो कुल संभावना है, कुल परिणाम जो होने का जो संभावना है वो कितना है? 1, 2, 3 और 4। ट्रिक बताई थे कैसे निकालेंगे? तो 2 का पावर n, ठीक है। 2 का पावर n, जहां n क्या होगा? नंबर ऑफ टॉस, ठीक है, कि हम कितना बार उछाल सकते हैं। अब देखो तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा कि क्या प्रायिकता है कि उस पर एक हेड आए? देखो ऐसे जो हम लिखे हैं ना, P ब्रैकेट में 1H, इसका मतलब है कि हेड आने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है? हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? यानी कितना बार हेड? तो एक बार हेड। देखो एक बार हेड कहाँ आया है? तो एक बार हेड यहाँ आया है और एक बार हेड यहाँ आया है, यानी एक बार हेड 2 जगह आ सकता है, यानी 2 बार आ सकता है, ठीक। तो हमारे पास जो तुमको बताए थे, क्या बताए थे कि अनुकूल परिणाम कितना होगा? 2, और कुल परिणाम कितना है? 4। और देखो प्रायिकता में वो शर्त है कि अगर कटने वाला है ना तो उसको काट देना है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2, यानी हमारे पास जो आंसर होगा कि प्रायिकता क्या एक हेड आने का, उसका आंसर क्या होगा? 1/2, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि 0 हेड आए? अच्छा 0 हेड आए इसका मतलब क्या होगा? अगर हम कहेंगे, मान लो तुम समोसा की दुकान पे गए, हम तुमको कहे कि बोले क्या लेके आना? तो समोसा लेके आना। मान लो उस दुकान पे समोसा था ही नहीं, लिट्टी था, तो समोसा नहीं था तो लिट्टी था, ठीक है। यानी समोसा नहीं था यानी 0 समोसा था। तो तुम जब गए लाने तो क्या प्रायिकता था कि उसमें 0 समोसा हो, ठीक है। तो वैसे ही हम पूछ रहे हैं कि क्या प्रायिकता है कि 0 हेड आए? देखो बात बताओ, 0 हेड आए यानी कोई हेड नहीं आए, तो हेड नहीं आए तो क्या है? टेल आए, यानी समोसा नहीं लाए, नहीं है तो क्या करेंगे? लिट्टी खा लेंगे, ठीक है। तो यानी देखो यहां भी हेड आ रहा है, नहीं होगा, यहां भी हेड आ रहा है, नहीं होगा, यहां भी हेड आ रहा है, नहीं होगा। हेड सिर्फ कहां नहीं आ रहा है? यहाँ। यानी हरी चौक पे जाओगे तो मान लो विनोद भाई का दुकान है, तो वहां समोसा मिल गया तो लेना है, लेना है, ठीक है। अगर मान लो वहां समोसा नहीं होता, ठीक है, हमारे लिए अनुकूल होता। उदय भाई की दुकान पर नहीं होता, वो भी हमारे लिए अनुकूल होता, ठीक। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम जो था क्या था? समोसा लाना, समोसा लाना। लेकिन उन लोगों के लिए अनुकूल परिणाम नहीं था, लेकिन उनके पास समोसा था ही नहीं। समोसा नहीं था तो क्या था? लिट्टी था। मान लो भूख लगा हुआ है, समोसा नहीं खाएंगे तो लिट्टी खा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हेड नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए, यानी क्या आए? टेल आए, ठीक है। इसको ऊपर जरा बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0 हेड यानी कोई हेड नहीं, तो कोई हेड नहीं तो क्या? टेल। टेल कितना बार? एक के बार आया है, यानी 1/4, ठीक है। अब देखो कह रहा है
कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, प्रायिकता निकालनी कम से कम एक हेड का। अच्छा देखो बात बताओ, कम से कम एक हेड, कम से कम एक है तो 2 का जगह तो छोड़ देंगे नहीं, हम तुमको बोलेंगे बुआ जाओ उस डब्बा में ना 100 रुपया रखा हुआ है, उसमें से कम से कम 10 को ले लेना। क्या को ले लेना? 10, कम से कम 10 को ले लेना। रखा हुआ है 100, तुम क्या सोचोगे सर जी तो कहे कम से कम 10 को लेने के लिए, 100 रखा हुआ है तो ज्यादा ज्यादा थोड़ी ना बोले थे, 100 ले लेते हैं, ठीक है। यानी बोलना है कम से कम एक, तो 2 को आएगा तो हम वो भी लेंगे। तो देखो एक तो था ही लेकिन एक और है, यदि हमारे लिए होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब देखो कम से कम एक चाहिए, यानी कम से कम एक हमको मिल गया, यहाँ भी कम से कम एक मिल गया, यहाँ भी, यानी हमारे लिए जो कुल परिणाम हुआ, ठीक है, वो हुआ 4 और अनुकूल परिणाम हुआ वो हुआ 3। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। अब देखो अभी चौथा और पांचवा क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि अधिक से अधिक एक हेड हो? क्या प्रायिकता है कि अधिक से अधिक एक हेड हो? अच्छा अब सवाल को सीधे बदल दिया, देखो ये सवाल और ये सवाल दोनों आपस में उल्टा है। यहाँ कह रहा है कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक था तो हम 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है अधिक से अधिक एक हेड, यानी अधिक से अधिक एक को लेना है। समझ में आया? अब कम से कम नहीं होगा तब लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, यानी जहां एक भी हेड नहीं होगा उसको नहीं लेंगे, लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि टेल वाला क्या करता है? छोड़ देता है। जबकि सवाल क्या कह रहा है? अधिक से अधिक एक हेड चाहिए, कम से कम नहीं भी होगा तो ये चलेगा। तो यानी अधिक से अधिक एक हेड कहाँ है? अधिक से अधिक एक हेड यहाँ है, अधिक से अधिक एक हेड यहाँ है, और कम से कम हेड कहाँ है? तो यहाँ है, यानी इसको छोड़ना नहीं है। बोलो बात समझ आया कि नहीं है? तो ये कितना होगा? 3/4 कितना होगा? देखो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितना है? 3 और कुल परिणाम कितना है? 4। इसका आंसर क्या होगा? 3/4। अब बताओ इस सवाल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अधिक से अधिक एक टेल चाहिए, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 3/4। यहाँ हेड वालों क्या करेंगे? लेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। अब देखो अब कह रहा है क्या प्रायिकता हो कि कम से कम 2 हेड हो? कम से कम कितना हेड हो? 2 हेड। तो 2 हेड हमको कहाँ मिलेगा बताना जरा? कम से कम प्रायिकता 2 हेड के लिए एक ही जगह है, यानी एक ही ऐसा जगह है जहां हमको दोनों हेड मिल रहा है। तो दोनों हेड मिला है तो हमारे अनुकूल परिणाम हुआ 1 और कुल परिणाम हुआ 4। 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना हो सकता है? तो कुल परिणाम के लिए ट्रिक बताए थे। तो ट्रिक क्या था? तो ट्रिक था 2 के पावर n, यानी अब सिक्का कितना बार उछाला जा रहा है? 3 बार, यानी कुल परिणाम कितना बनेगा? 8। अब देखो ये कुल परिणाम 8 कैसे बन सकता है? मान लो हेड टेल लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, ठीक। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या? पहले 4 बार हेड लिखो, उसका 4 बार टेल लिखो, हो गया? उसका कितना बार? 2 बार हेड 2 बार टेल, और उसका 1 बार हेड 1 बार टेल। चलो ये बन गया तुम्हारा 8 गो परिणाम, ठीक। 8 गो परिणाम बन जाने के बाद अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता है कि 2 हेड आए? अब देखो हेड और टेल को हिंदी में ना मतलब किताब में बोला गया चित और पट, ठीक है। क्या बोला गया? चित और पट। हेड का मतलब चित है, टेल का मतलब पट है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि क्या प्रायिकता है कि 2 हेड आए? तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ सकता है? तो देखो 2 हेड आने के लिए पहला जो संभावना है ये है, यहां भी 2 हेड है, यहां भी 2 हेड है, और कहीं 2 हेड है देखो तो, और कहीं 2 हेड नहीं है। यानी हमारे लिए जो अनुकूल परिणाम हुआ कितना हुआ? 3, और कुल परिणाम कितना है? 8। यानी इसका आंसर क्या होगा? 3/8, ठीक है। अब देखो जो 2 सिक्का के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था वही 3 सिक्का में क्वेश्चन पूछा, क्या कि क्या प्रायिकता है कि हम 3 सिक्का उछाले और 0 हेड आए, यानी हेड नहीं आए, ठीक है। तो 0 हेड आने के लिए क्या प्रायिकता होगी? तो देखो 0 हेड यानी जहां जहां हेड होगा ना उसको छोड़ देना है, जहां जहां हेड होगा उसको क्या करना है? छोड़ देना है।
तो देखो यहाँ भी हेड है, इसको छोड़ दो, यहाँ भी हेड है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, जहां जहां हेड है उसको क्या करो, छोड़ दो। सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहां पे हेड नहीं आ रहा है, यानी हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या हुआ, एक। अनुकूल परिणाम क्या है, 8। यानी इसका आंसर क्या होगा, 1/8। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है क्या प्रायिकता होगा कि कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। देखो कम से कम 2 हेड कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 3 होगा तो लेंगे कि छोड़ देंगे, लेंगे। कम से कम कहेंगे तुमको 10 रुपया लो, और 100 रुपया देंगे तो नहीं लेगा, लेगा ही, ठीक है। तो देखो कम से कम 2 हेड, तो पहले ढूंढते हैं कम से कम 2 हेड कहाँ कहाँ है। तो देखो एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ एक हेड वाला नहीं लेंगे, कह रहा है कि हमको कम से कम 2 को लेना है, ठीक है। तो एक यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, और एक यहाँ, तो कुल हमारे लिए अनुकूल कितना हो रहा है, 1 2 3 और 4, और कुल परिणाम कितना है 8, यानी 4/8। क्या बोले थे, कटने वाला है तो काट लेंगे, यानी 1/2। अब देखो कम से कम 1 हेड, कितना हेड चाहिए, 1 हेड, यानी कम से कम 1 चाहिए, 2 होगा वो भी लेंगे, 3 होगा वो भी लेंगे। क्या कर रहा है, कम से कम 1 हेड नहीं टेल, कम से कम 1 टेल, ठीक है। तो देखो कम से कम वो कहाँ आ सकता है, कम से कम 1 तो यहाँ दिख गया कि आ गया, चलो कम से कम 1 आ गया, यहाँ भी आ गया 1, यहाँ भी मिल गया वो, कम से कम 1 मिल गया, कम से कम 1। अब वो क्या ढूंढना है, 1 से ज्यादा होगा तो भी ले सकते हैं, यानी 2 को ढूंढो। तो देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ भी, सिर्फ एक ही जगह है कि एक भी हेड टेल नहीं आ रहा है, यानी उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो पूछ रहा है क्या, कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल, ठीक है। और यहाँ एक और टेल है, नहीं है, यानी इसको छोड़ देंगे। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, अनुकूल परिणाम हुआ 7, और कुल परिणाम कितना है 8, यानी आंसर क्या हो गया 7/8। ठीक है। अब देखो, अब कह रहा अधिक से अधिक 1 हेड, अधिक से अधिक कितना हेड, 1 हेड। तो अधिक से अधिक 1 कहा, यानी 1 को लेंगे, जहां 1 होगा बस उसी को लेंगे, 2 होगा छोड़ देंगे, 3 होगा छोड़ देंगे। तो यानी अधिक से अधिक 1 कहां पर है, तो अधिक से अधिक 1 यहां पर है, ठीक है। कि क्या है, तो हेड, अधिक से अधिक 1 हेड यहां है, और कहीं नहीं करा है जो अधिक से अधिक 1 ही हेड हो, नहीं, 1 यहां भी है, ठीक है। अब देख यहां अगर देखो 3 हेड, यानी ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, यहाँ 2 हेड, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 हेड है, 1 2 और 3, यानी हमारे लिए फेवर में कितना हुआ 3, और कुल कितना है 8। इसका आंसर क्या हुआ 3/8। अब वैसे ही पूछ रहा है अधिक से अधिक 2 हेड, तो यानी अधिक से अधिक 2 हेड चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 होगा तो लेंगे कि नहीं लेंगे, कम से कम 1 होगा वो भी लेंगे, और नहीं होगा तो वो भी लेंगे, ठीक है। तो देखो तो यहाँ अधिक से अधिक 1 हेड था, अधिक से अधिक कितना हेड था 1 हेड था, और कम से कम था 0 हेड, यानी आंसर सही लिखेंगे गलत, गलत। तो यही बात ध्यान देना, यही बात क्या देना है ध्यान, यही गलती करता है बच्चा, ठीक। देखो अधिक से अधिक बोला 1 हेड, यानी कम से कम 0 हेड, तो कम से कम 0 हेड मतलब 10, तो अब कितना होगा 4, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1/2। बात समझ आया, ऐसे गलती होता है बच्चा से, ठीक। चलो अब बोला अधिक से अधिक 2 हेड, तो अधिक से अधिक 2 तो लेना ही है, 1 भी लेना है और 0 भी लेना है, ठीक है। तो देखो अधिक से अधिक 2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है। अधिक से अधिक 2 हमको मिल गया, अब वो क्या ढूंढना है 1, तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, और 1 यहाँ भी है, बोलो मिल गया। अब वो क्या ढूंढना है 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ। इसको कहा नहीं लिए, क्योंकि 3 को है, हमको सब पूछ रहा अधिक से अधिक 2 को, यानी अगर मान लो प्लेट में 5 को समोसा रखा है, अब बोल दिए कि 2 को खाना है, तो 3 को तुम नहीं खा सकते हो, ठीक, एक मेहमान के लिए है। चलो तो अधिक से अधिक कितना है 2 हेड, 2 हेड मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रायिकता है कि 2 टेल हो, तो 2 टेल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो 2 टेल कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, इसका बना लेते हैं, चलो ठीक है। 2 टेल यानी एक यहाँ भी है, 2 टेल यहाँ भी है,
अच्छा ये बताओ, सीधे पूछा कि क्या प्रायिकता है दो टेल है, तो इसमें हम 3 को टेल लेंगे? नहीं लेंगे। सवाल जितना बोले उतना ही देखना है, ठीक है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है सवाल में। तो यानी कितना हो गया? 1 2 और 3 यानी हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या हुआ? 3। अनुकूल परिणाम क्या है? 8। यानी आंसर क्या हुआ? 3/8। तो ये समझ में आया कि नहीं? 3 सिक्का उछालने। चलो देखो, हम लोग जो है सिक्का से रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता था उसको देख लिए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पासा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है, यानी पासा फेंकने पे क्या सब परिणाम हो सकता है उसको देखते हैं। तो देखो, पासा फेंकने के लिए जो हमारा कुल परिणाम है, तो पासा पे अगर देखोगे तो क्या क्या लिखा रहता है? पासा पे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पासा पे बस यही 6 लिखा रहता है, ठीक। अगर एक पासा को फेंके तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वो कितना है? 6। ये 6 ही है, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास 6 ही है अगर एक पासा फेंके तो, ठीक। अब देखो, पासा के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। पासा के लिए 6 के पावर n, ठीक। पासा के लिए क्या है? 6 के पावर n। अगर मान लो हम दो पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर 2 यानी 36 परिणाम बनेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पासा फेंकने पर कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्या जो कि इस एक पासा फेंकने से रिलेटेड है, जो पूछ सकता है। यानी अब देखो, अंक 2 यानी अंक 2 का यानी फिक्स है, यानी अंक 2 हमारे पास कितना बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है एक सिक्का उछालने में। तो यानी हमारे पास जो अनुकूल परिणाम हो वो कितना है? 1 और कुल परिणाम कितना है? 6 यानी 1/6। अब देखो, पूछा कि क्या प्रायिकता है कि हम एक पासा फेंके और वो सम संख्या है। एक पासा फेंके और क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो देखो, सम संख्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वो 3, अनुकूल परिणाम 6, अगर काटेंगे तो 1/2। अब देखो, अरे क्या प्रायिकता हो कि वो विषम संख्या हो। तो विषम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो, यानी उसमें 2 से भाग पूरा नहीं लगे। तो विषम संख्या हुआ 1 3 और 5, यानी यहाँ पे हमारे पास कितना ऑप्शन है? 3/6 यानी 1/2, ठीक। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है क्या प्रायिकता होगा कि वो अभाज्य संख्या हो। क्या प्रायिकता है कि वो अभाज्य संख्या हो। तो देखो, अभाज्य संख्या का क्या परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिससे कितने गुणनखंड हो? केवल 2, ठीक है। तो देखो, केवल 2 गुणनखंड किसके पास है? 2 के पास है, 3 के पास है और 5 के पास है, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो अभाज्य संख्या कितना है? 3 को है। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना है? 3 और कुल परिणाम कितना है? 6 यानी 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2। अब देखो, अब अगला कह रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि वो संख्या कितना से बड़ा हो? 2 से बड़ा हो। इसकी क्या प्रायिकता है जो संख्या 2 से बड़ा हो? तो 2 से बड़ा यानी 3 हो, 4 हो, 5 और 6 हो। हमारे पास जो कुल संभावना है वो कितना है? 4 है और कुल प्रायिकता कितना है? मतलब कुल परिणाम 6 है। और इसको हम काटते हैं तो क्या आएगा? 2/3। तो बोलो, एक पासा फेंकने से रिलेटेड कोई दिक्कत है? नहीं। इस मतलब जो क्वेश्चन बन सकता है वो इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। या तो तुमसे पूछ सकता है कि बताइए क्या प्रायिकता है कि वो संख्या 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो 1 से बड़ा हमारे पास 5 ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होगा वो 5 होगा और कुल परिणाम कितना होगा? 6 होगा। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब मान लो तुमसे पूछ दे कि क्या प्रायिकता है, अगर मान लो हम एक पासा उछाले और क्या प्रायिकता है कि 0 आ जाए। ये भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। कि क्या प्रायिकता है कि 0 हो। प्रायिकता क्या हो? 0 हो। देखो, बात बताओ, जब 1 से स्टार्ट है 6 पर खत्म है तो 0 हो सकता है? नहीं। यानी इसका संभावना है? नहीं है। एक भी संभावना है? नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? 0। इसकी संभावना क्या होगी? 0। अब देखो, एक बात बताते हैं। प्रायिकता का जो कुल मान है ना, प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वो होता है 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। यानी या तो कोई घटना होगा या तो कोई घटना नहीं होगा, ये बात फिक्स है। तो प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेके और 1 के बीच में होता है, ठीक है।
दो पासा फेंकने पे हमारे पास क्या परिणाम आ सकते हैं इसको देखते हैं। देखो, दो पासा फेंकेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम 36 आएगा। ठीक है, अभी 36 परिणाम हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक, तो देखो, अगर एक पासा को फेंकेंगे तो उस पे एक आएगा, और उसके साथ अगर एक दूसरा पासा फेंक सकता है तो उसको उसी पे भी एक आएगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो फेंकते गए तो एक पे एक आया और दूसरे पे क्या आ गया, 2 आ गया। फिर फेंके तो एक पे एक ही आया और दूसरे पे 3 आ गया। ऐसे ही करते करते 4, 5 और 6। तो देखो, ये हमारे पास अगर दो पासा को फेंके तो ये संभावनाएं हो सकती है। ठीक, कि एक पे एक आ जाए दूसरे पे भी एक पे एक आए दूसरे पे 2, एक पे एक आए दूसरे पे 3, एक पे एक आए दूसरे पे 4, एक पे एक आए दूसरे पे 5 और एक पे एक आए दूसरे पे 6। अब देखो, दूसरा संभावना क्या हो सकता है कि एक पे 2 आए तो एक पे एक आ जाए। तो ऐसे ही क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 इसके पीछे लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, जितना संभव परिणाम है वो सब बन जाएगा। फिर देखो, इधर 1 2 3 4 5 6 तक और इधर 1 2 3 4 5 6 तक, यही तरीका है सबसे आसान। इसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझाते हैं योग और गुणनफल कैसे बनेगा और समान अंक कैसे बनेगा। ठीक, तो तुम देखोगे कि समान अंक अगर हम पासा पे देखने जाएं तो दोनों पासे पे समान अंक यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। यानी दोनों पासों पर समान अंक जो है वो हमको कितना बार मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर समान अंक हो। इसकी क्या प्रायिकता हो कि दोनों पासों पर क्या हो, समान अंक हो। तो समान अंक यानी कितना हो, तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वो है 6 और कुल परिणाम है 36, यानी 6/36। और अगर कटने वाला क्या करेंगे, काट देंगे, काट के आएगा 1/6। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि दोनों पासों पर अंक 6 हो, यानी अंक 6 तो दोनों पासों पर अंक 6 यानी समान अंक। तो दोनों पासों पर समान अंक 6 कितना बार हो सकता है, तो 6 एक ही बार हो सकता है दोनों पासों पर। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो अनुकूल परिणाम हो कितना हुआ, 1 और कुल परिणाम 36 यानी 1/36। अब देखो, अब हम समझते हैं कि योग वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। कभी तुमसे पूछ देगा कि बताओ योग 4 है तो क्या होगा, कभी तुमसे पूछ देगा योग 10 है तो बता क्या होगा, कभी पूछ देगा योग 8 है तो क्या होगा। तो योग के लिए देखो, अगर हम यहाँ पे संख्या को जोड़े तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 आने के लिए क्या हो सकता है, या तो 3 1 को जोड़े मतलब 4 हम कैसे ला सकते हैं, तो कितना बार ला सकते हैं, 3 बार। ठीक है, अच्छा 5 के लिए 4, ठीक, उसका 6 है तो 6 के लिए देखते हैं कैसे आएगा। तो 6 कहां कहां आ सकता है, 5 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ सकता है, 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ सकता है, 3 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ सकता है, 2 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ सकता है, 1 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 आ सकता है। यानी ये जितना घटना है उस सब क्या आ सकता है, योग 6 आ सकता है। यानी यहाँ योग 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 6 है। अब देखो, अब पूछे कि योग 7 आने की क्या प्रायिकता, तो देखो 7 के लिए हम कहां कहां ला सकते हैं 7, 6 1 को जोड़ेंगे तो 7, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7, 4 3 को जोड़े तो 7, 3 4 को जोड़े तो 7, 2 और 5 को जोड़े तो 7 और 1 और 6 को जोड़े तो 7। ठीक है, यानी इतने जगह हमको क्या मिल सकता है, 7 मिल सकता है। ठीक है, अब देखो 8 यानी 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6, यानी यहाँ हमको क्या मिल सकता है, 8 मिल सकता है जोड़ने में। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं 8 कहाँ पे मिल सकता है, 5 यहाँ मिल गया 8। ठीक है, अब 9 6 3 5 4 4 5 और 3 6, यानी इस सबको जोड़ने में क्या मिल सकता है हमको, 9 मिल सकता है। क्या मिलेगा, 9। चलो
10 के लिए 6 4 5 5 और 4 6, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा हमको 10 मिल जाएगा। 11 के लिए 6 5 और 5 6, और 12 के लिए तो सिर्फ 6 और 6। तो देखो ये था किससे, योग से संबंधित, कि हमको कहां कहां कितना जोड़ने पे क्या मिल सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि अंक का योग कितना हो, 4 हो। तो अंक का योग हमको 4 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और कितना बार ये संभव है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी हमारे लिए जो अनुकूल परिणाम हो कितना हुआ 3, और कुल परिणाम कितना है 36, यानी 3/36 काटेंगे तो 1/12 काटेंगे तो क्या होगा 1/12। ठीक है, चलो अब देखो, अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि अंकों का योग कितना हो, सम संख्या। सम संख्या पता है क्या, कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो सम संख्या हो। अब देखो इसमें ढूंढो कि सम संख्या कहां कहां आ रहा है, तो देखो सम संख्या 2 है, सम संख्या 4 है, सम संख्या 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब देखो इतने जगह पे आ सकता है सम संख्या, कितना बार आ रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। ठीक है, तो सम संख्या कितना बार आ रहा है 6 बार, लेकिन पूछ रहा है कि कितना प्रायिकता हो सकता है कि सम संख्या आ जाए। तो देखो, तो फिर बच्चा क्या गलती करता है कि इस 6 को देख लिया और 6/36 कर दिया, यानी 1/6, तो वो गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही बार जैसे देखो 2 आया, तो 2 लाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, अच्छा 4 लाने के पास हमारे पास कितना तरीका है 3, तो फिर इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो इस सबको जोड़ के तब हमारा अनुकूल परिणाम बनेगा। तो देखो सम संख्या 2, तो 2 आने के लिए एक बार एक ही तरीका है, उसके बाद 4 आने के लिए कितना एक तरीका है 1 2 3। ठीक है, तो सबको जोड़ना होगा, क्या करना होगा, जोड़ना होगा, फिर जाकर हमारा क्या बनेगा अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम। ठीक, तो जोड़ो, देखो 1 2 3, तो 1 जोड़ 3, अब क्या 6, तो 6 कितना बार आ सकता है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो चलो जोड़ 5। अच्छा 8 कितना बार आ सकता है, तो 1 2 3 4 5, 8 में कितना बार 5 बार। 10 कितना बार 1 2 3 बार, 10 3 बार, और 12 कितना बार, तो 1 बार। तो इसको जोड़ो कितना, 5 5 10, 3 और 3 6, यानी 16। ठीक है, और 1 और 2 यानी 18। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम आया वो कितना है 18। कुल परिणाम कितना है 36, काटेंगे तो 1/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि संख्या का गुणनफल 12 हो। क्या प्रायिकता हो कि संख्या का गुणनफल क्या हो 12 हो। देखो बात बताओ, तुम 12 कैसे बना सकते हो, कितने तरीके से, या तो उस पर 1 आ जाए और 12 आ जाए, तो ये संभव है क्या, कि पासा पे तो 6 अंक होता है, तो हम क्या करेंगे 2, यानी या तो 2 आ जाए, ठीक है, और 6 आ जाए, तो हम गुना करके क्या ला सकते हैं 12, या तो 3 आ जाए और 4 आ जाए, या 4 आ जाए और 3 आ जाए। ठीक है, या अच्छा 5 से 12 बन सकता है नहीं। ठीक है, या तो 6 आ जाए और 2 आ जाए। ठीक, तो हमारे पास जो तरीका है 12 गुणनफल बनाने का, वो इतना ही तरीका है। ठीक, तो हमारे लिए जो अनुकूल परिणाम हो कितना हुआ 1 2 3 और 4, यानी अनुकूल परिणाम हुआ 4, कुल परिणाम है 36। वो पढ़ेंगे कि थैले में से गेंद निकालने वाला कैसे क्वेश्चन पूछता है, कि मान लो तुमको एक थैला दे देगा जिसमें लाल गेंद, पीला गेंद, हरा गेंद, नीला गेंद, कोई भी गेंद हो। ठीक, 3 4 5 मतलब कुछ भी संख्या दे देगा उसमें गेंद का, और उसमें से पूछ लेगा कि बताइए ये गेंद निकालने की क्या प्रायिकता हो सकती है, बताइए उस कलर की गेंद निकालने की क्या प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है उसको हम हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि एक लाल गेंद हो। ठीक, तो देखो ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले ये बात देख लेना कि कुल गेंद कौन कौन सा है, किस किस रंग का है और कितना है, तो उसका संख्या कितना है। ठीक, क्योंकि हमको कुल परिणाम पता चल सके, क्या पता चल सके कुल परिणाम। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए अनुकूल क्या हो सकता है।
तो पहले हम ये जरूर देख लेंगे कि हमारे पास कुल गेंद कितना है, कौन से रंग का कितना गेंद है। तो देखो यहाँ पे लाल गेंद 3 है, काला गेंद 5 है और नीला गेंद क्या है 4 है। तो अगर हमारे पास कुल परिणाम देखा जाए तो कितना है 5 3 8 और 4 12, यानी हमारे पास कुल परिणाम है 12। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाल गेंद, यानी इसकी क्या प्रायिकता हो कि झोला में हम हाथ डालें और उसमें से क्या निकल जाए, एक लाल गेंद निकल जाए। तो देखो लाल गेंद हमारे पास है कितना 3 है, यानी हमारे लिए अनुकूल क्या है 3 और कुल कितना है 12। ठीक है, तो हमारे लिए अनुकूल हो गया 3 और कुल हो गया 12। और बताए थे कि कटरे वाला क्या करेंगे काट देंगे, तो इसके लिए इसका आंसर क्या जाएगा 1/4। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि अगर हम झोला में से गेंद निकालने जाए बिना देखे, ठीक है, और उसमें से क्या निकले एक काला गेंद निकले। तो काला गेंद कुल है कितना 5 को है, यानी हमारे लिए अनुकूल क्या है 5 और कुल कितना है 12, यानी 5/12। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि वह एक नीला गेंद हो। क्वेश्चन में पूछेगा कि बिना देखे अगर आप थैला में हाथ डालते हैं और उसमें कुछ गेंद रखा हुआ है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक नीला गेंद हो। तो नीला गेंद हमारे पास जो है कितना है 4 है, यानी हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वह है 4 और कुल परिणाम है 12, यानी 4/12 और काटेंगे तो 1/3। उसका कहना है कि क्या प्रायिकता हो कि वो काली के अलावा गेंद हो। क्वेश्चन ध्यान से समझना, कह रहा है क्या प्रायिकता हो कि वह गेंद काले के अलावा कोई और हो। तो देखो काला के अलावा, यानी अगर हम काला गेंद देखें तो 5 है, यानी इस काला गेंद के अलावा कोई भी गेंद हो। तो काला गेंद नहीं होगा, क्या हो नीला गेंद हो या लाल गेंद हो। तो हमारे लिए यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम होगा वो क्या होगा 4 नीला गेंद और 3 लाल गेंद, यानी 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 7, यानी 7 हमारा हो गया अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितना है 12, यानी 7/12। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि लाल या नीला, लाल या नीला, इसकी क्या प्रायिकता हो। तो देखो लाल या नीला, यानी या तो लाल हो नहीं तो नीला हो। तो लाल और नीला कितना है, तो लाल 3 है और नीला कितना है 4, यानी 7/12। अच्छा, काली के अलावा कोई गेंद, काली के अलावा यानी नीला और लाल, तो 7/12। चलो देखो अब हम लोग पढ़ते हैं 52 ताश के पत्ते के बारे में कि 52 ताश का पत्ता कैसा कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो देखो सबसे पहला बात कि ताश का जो कुल पत्ता होता है वो होता है 52। कितना होता है 52। और देखो ताश का पत्ता जो है ना वो 2 रंग में आता है। ठीक, एक आता है लाल और एक आता है काला। देखो इसी 2 रंग से 52 ताश का पत्ता बना होता है। ठीक, जिसमें 26 लाल पत्ता होता है और 26 काला पत्ता होता है। ठीक, तो अब पूछोगे कि सर हुकुम ईंट चीरी पान सब क्या लिख दिए हैं। ठीक है, एक का बादशाह बेगम गुलाम सब कहां से आ गया, किताब राजा महाराजा के टाइम हुआ करता था। ठीक है, अभी कहां से आ गया। तो देखो इस सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला बात देखो हुकुम ईंट चीरी और पान। ठीक है, देखो पान का जो पत्ता है ना, ठीक, पान का पत्ता कुछ इस टाइप का दिखेगा दोस्तों, दिल के आकार का, किस रंग का है लाल रंग का। ठीक, और कुल पान का जो पत्ता होता है वो कितना होता है तो 13 होता है। क्या होता है 13। उसके बाद हम बात करें चीरी का, तो चीरी मतलब समझ लो कि कुछ चिड़िया के टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो चीरी का जो पत्ता है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक, तो ईवी का पीस होता है तो 13 गो, ईवी होता है 13 गो। ठीक है, अब हम बात करें ईंट का। ठीक है, तो ईंट का ना कुछ ईंट टाइप का शेप बना होगा जो ईंट का पत्ता होता है। ठीक, तो ये हो गया लाल, लेकिन इसका भी संख्या कितना होता है 13, इसका भी संख्या कितना होता है 13। अब बात करें हुकुम, तो देखो हुकुम होता है कुछ इस टाइप का। ठीक, तो ये हो गया काला और ये भी कितना पीस तो 13 पीस। तो एक बात बताओ, हुकुम था काला, अच्छा, और चीरी था काला, ईंट लाल और पान लाल। यानी अगर हम कुल देखें तो लाल पता कितना है 13 और 13 26। ठीक, और काला सॉरी लाल है 13 और 13 26 और काला कितना है
13 और 13 26, यानी ताश के पत्ता में कुल 26 को लाल पत्ता और 26 को काला पत्ता, यानी टोटल हो गया 52 को पत्ता। तो फिर कहोगे सर जी तो ये सब कहाँ गया, तो 4 को तो एक्स्ट्रा हो गया, तो नहीं, एक्स्ट्रा नहीं हुआ। अब इसका बात करते हैं, देखो इक्का का, तो जो हम लोग यहाँ पढ़े ना पान चीनी ईंट हुकुम, ठीक है, तो सबका एक एक इक्का होगा, सबका कितना इक्का होगा, एक एक, यानी 4 को कल पढ़े हैं तो क्या को इक्का होगा, 4 को। उसके बाद बादशाह क्या होगा, तो देखो इस सब का ना एक एक बादशाह होगा, यानी पान चीनी ईंट और हुकुम इस सब क्या को बादशाह होगा, एक एक बादशाह होगा, यानी 4 को है तो क्या को बादशाह होगा, 4 को। उसके बाद बात करें बेगम का, तो इस सब के पास एक खुनगो बेगम होगा, एक बेगम होगा, एक खुनगो, इस सब एक खुने को शादी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें गुलाम का, तो इस सब में खुनगो गुलाम बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसका क्या करता है, डेली का काम करता है, ख्याल वाल रखता है इस सब का, ठीक। तो चलो इतना बात समझ में आ गया, इतना बात जो समझ में आ गया, तो हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ताश में कितना काला पत्ता होता है, 26, लाल पत्ता 26, ठीक है। ताश में कितना इक्का का पत्ता होगा, 4, बादशाह का पत्ता 4, बेगम का 4 और गुलाम का 4। उसके बाद अगर बात करें हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का क्या पत्ता होगा, 13 को, ईंट का 13 को, चीनी का 13 को, पान का 13 को। कुल अगर बात करें लाल पत्ता 26 और काला पत्ता 26। अब देखो इससे खतरनाक क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको एक बार समझ गए ना ध्यान से, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इतना पढ़ लिया तुमने नहीं, अभी सब क्या है, ठीक। तो चलो ईंट का पत्ता, देखो ईंट का कुल पत्ता कितना है, 13, यानी हमारे यहाँ कुल परिणाम क्या है, 13। और कुल ताश का पता कितना होता है, 52, यानी काटेंगे तो 1/4। देखो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कि एक अच्छी तरह से ताश का फेंटा हुआ गड्डी है, ठीक, उसमें से आप जाते हैं और एक रैंडमली कोई पत्ता उठाते हैं, ठीक है। तो बताइए कि वो एक ईंट का पत्ता हो, इसका क्या प्रायिकता है, ठीक, बात समझ में आ गया। अच्छा अब देखो जितना जो इक्का बादशाह बेगम गुलाम है ना, इसको पहले दिखा देते हैं कि दिखता कैसा है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो कह रहा है कि एक पत्ता जिस पर चेहरा हो, यानी क्या क्वेश्चन पूछ दिया, चेहरा वाला क्वेश्चन, तो चेहरा होता कहाँ है, इसको पहले बता देते हैं। तो देखो हमारे पास जो इक्का बादशाह बेगम और गुलाम है, ठीक है, वो दिखता कैसा है, तो देखो ये हो गया इक्का, ठीक है, इस पे कोई चेहरा बना हुआ है नहीं, ठीक। उसके बाद ये हो गया बादशाह, क्या हो गया, बादशाह, इस पे चेहरा बना हुआ है, ठीक, तो एक वो चेहरा वाला पत्ता हो गया। अच्छा उसके बाद ये हो गया बेगम, यानी इस पे भी चेहरा बना हुआ है, 2 चेहरा वाला हो गया। अच्छा ये हो गया गुलाम, यानी इस पे भी चेहरा बना हुआ है, ठीक है। तो यानी चेहरा वाला पता तुमको कौन कौन दिख रहा है, बेगम, बादशाह और गुलाम। इक्का पे चेहरा है नहीं है, यानी वो बात सुनो, चेहरा वाला जो पत्ता हुआ ना वो इतना ही हुआ, ठीक है। चेहरा वाला जो पत्ता है बादशाह है, बेगम है और गुलाम है, यानी चेहरा वाला कुल पत्ता कितना हुआ, 12। चेहरा वाला कुल पत्ता 12। यानी देखो ताश की गड्डी में सिर्फ 12 में ऐसा पत्ता है जो उसमें क्या है, चेहरा बना हुआ है। देखो जोकर में भी रहता है लेकिन उसको लेते नहीं है, ठीक है। तो देखो तो 12 का पत्ता ऐसा हो गया जिसपे क्या है, चेहरा बना हुआ है, और इक्का पे चेहरा नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम पहले तो बताए हैं कि जितना ये रंग है ना, जितना भी हुकुम है, ईंट है, चीनी है, पान है, उस सबका इसमें से हुकुम को पत्ता है। यानी हुकुम का एगो इक्का है, हुकुम का एगो बादशाह है, हुकुम का एगो बेगम है, हुकुम का एगो गुलाम है। वैसे ही ईंट का भी एक इक्का है, ईंट का एक बादशाह है, बेगम है और गुलाम है। वैसे ही चीनी का भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम है, और पान का भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम है। यानी 13 को पत्ता में ये भी है। और देखो 13 को पत्ता में जो गिनती शुरू होता है कहां से होता है, 2 से गिनती शुरू होता है, और कहां तक जाता है, 10 तक जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। क्या पता वाले गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को तो ही हो गया जिसपे नंबर लिखा रहता है, ठीक है। और 4 को यहां से ले लो तो 9 और 4 13, यानी कुल जो पत्ता बनता है हुकुम का 13 को वैसे बनता है,
यानी गिनती वाला जो जिसमें नंबर लिखा रहता है वो 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। और जिसमें चेहरा है वो बादशाह बेगम गुलाम और इनका कोई चेहरा नहीं, यानी ये कहानी सबके लिए, मतलब इस चारों के लिए कहानी है। समझ में आ गया बात? चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या प्रायिकता हो कि एक बादशाह का पत्ता हो। किसकी पत्ता हो? बादशाह का। इसमें ही नहीं कहा कि लाल का बादशाह हो कि काला का बादशाह हो, सीधे कह दिया बादशाह हो, ठीक है। तो बादशाह हमारे पास क्या हुआ है? 4, यानी हमारे लिए अनुकूल परिणाम हुआ 4 और कुल परिणाम कितना है? 52, यानी 4/52 काटेंगे तो 1/13। अब देखो, अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि वह लाल रंग का पत्ता हो। किसका पत्ता हो? लाल रंग का। तो देखो लाल रंग का कुल पत्ता कितना है? 26, और हमारे पास अनुकूल परिणाम आ गया 26 और कुल पत्ता कितना है? 52, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 26/52 काट देंगे तो 1/2। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि एक पत्ता जिस पर चेहरा हो। तो देखो चेहरा वाला पत्ता हमारे पास क्या है? 12 को है, तो ये हो गया हमारे लिए अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम कितना है? 52, यानी 12/52। 12/52 कटेगा? हाँ, 4 से काटो, 4 दिया 12 और 13 यानी 3/13, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि वो हुकुम या बादशाह का पत्ता हो। हुकुम या बादशाह का पत्ता। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। पहले ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं क्या प्रायिकता हो कि चीरी का बेगम हो। चीरी का क्या हो? बेगम हो। देखो बात बताओ, चीरी कितना है? 13 को, ठीक है। और बेगम कितना है? 1। बेगम तो 4 को है, लेकिन इससे चीरी का बेगम क्या होगा? 1 हो। हमारे अनुकूल परिणाम क्या हुआ? 1। कुल परिणाम कितना हुआ? 52, यानी 1/52। बोला समझ में आया? फिर से समझो। पूछा चीरी का बेगम, ये नहीं पूछा काला का बेगम या काला पत्ता का बेगम नहीं पूछा, सिर्फ पूछा चीरी का, यानी तुमको बता दिया कि उसका बेगम खोजो, ठीक है। तो बेगम हमारे पास है 4 को, जिसमें से सब का बेगम होगा। हमको चाहिए किसका? चीरी का। तो चीरी का बेगम तो एक को ना होगा, तो ये वो हमारे लिए हो गया अनुकूल परिणाम, ठीक है। पहले बता दें कि सब एक को शादी किया हुआ है, ठीक। तो चीरी का बेगम हो गया वो। अब कुल कितना है? 52 को, यानी अनुकूल बटा कुल हमारा आंसर। दूसरा कह रहा है क्या प्रायिकता हो कि पान का वो गुलाम हो। क्या बोले थे? सब एक होने को गुलाम रखा हुआ है, यानी पान का गुलाम क्या होगा? 1 हो। कुल परिणाम कितना होगा? 52, यानी 1/52। अब पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि लाल का बादशाह हो। अब देखो अब यहाँ ये नहीं बोला कि ईंट का बादशाह हो कि पान का बादशाह हो, क्या कि दोनों लाल है। जब अलग अलग पूछता था हम अलग अलग लिखते, लेकिन यहाँ सीधे पूछ दिया कि लाल का बादशाह, यानी हमको ईंट का ही बादशाह लेना होगा और पान का भी बादशाह लेना होगा। तो ईंट का बादशाह क्या होगा? 1 हो। पान का बादशाह क्या होगा? 1 हो, यानी क्या होगा? 2 हो, ठीक है। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम हुआ 2 और कुल परिणाम हुआ 52, काट दो 1/26। अब देखो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या प्रायिकता हो कि हुकुम या बादशाह का पत्ता हो, ठीक है। ध्यान से समझो। अच्छा एक बात बताओ, हुकुम का पत्ता क्या को है? 13 को है। हुकुम का पत्ता 13 को हो गया, ठीक है। अब बादशाह का पत्ता क्या को है? 4 को। तो हुकुम और बादशाह दोनों को जोड़ देते हैं क्या? 13 4 17, 17/52। बहुत बच्चा यही गलती करता है, 17/52 आंसर लिख के आ जाता है। एक बात बताओ, जब तुम हुकुम का 13 को पत्ता ले रहे हो तो इसका वो बादशाह ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? पहले ही बताया था कि 13 को पत्ता कहां से मिलकर बना है? ये पूरा गिनती वाला पत्ता और ई पत्ता 4 को, तो 9 और 4 13, यानी अगर 13 को पत्ता ले रहे हैं तो इसमें वो बादशाह भी तो है ही है, यानी हुकुम का बादशाह तो ले ही रहे हैं, तो उसमें से बादशाह बच के हो गया, 3 को बचा। तो हमको इसका भी प्रायिकता लेना है और इसका भी प्रायिकता लेना है। तो इसको बादशाह को जो हम हुकुम में जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या को बचा? 3 को बादशाह बचा, यानी हमारे पास जो अनुकूल परिणाम बना वो क्या बना? 13 को हुकुम का पत्ता और 3 को बचा हुआ बादशाह का पत्ता। 13 3 16 बट्टा में 52, यानी 16/52, ठीक है। 4 से काटो, 4 चौका 16, यानी 4/13। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आ गया? तो ऐसे ही मान लो तुमसे अगर और कोई क्वेश्चन पूछ दे क्या प्रायिकता होगा कि पान या बेगम का पत्ता, क्या प्रायिकता होगा कि ईंट या गुलाम का पत्ता हो, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है और आपको लगता है कि तुम कुछ भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।